बोल सच्चिदानंद भगवान की रे। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, परमात्मा को पाना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, पर हम यह उद्देश्य क्यों भूल गए हैं? संत और शास्त्र कहते हैं यही माया का प्रभाव है। माया ने परमात्मा को दूर दिखा दिया और जीव को अपने बंधन में बांध लिया। जब तक संत सद्गुरु जनों की कृपा नहीं होगी तब तक हम मुक्त होकर के परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। यद्यपि हम आप में से सभी लोग, बंधन किसी को प्रिय नहीं है, परंतु बंधन मुक्त कैसे हो ये पता नहीं है। हाँ, कुछ लोग प्रयास कर भी रहे हैं। पत्नी बंधन है, परिवार बंधन है, घर छोड़ के भाग गए, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा। ये बंधन से मुक्ति का उपाय नहीं है। बंधन से मुक्ति के लिए संत सद्गुरु जनों का सानिध्य बहुत आवश्यक है, और संत सद्गुरु जन ही हमें उस सच्चिदानंद की कथा सुनाएंगे। तब पर पता लगेगा कि जीव ने देह मन बुद्धि अहंकार को पकड़ लिया है। जब से देह गेह निज मानो, तब से जीव माया विच बिलगानो। जब से देह और गेह को अपना मान लिया तब से जीव माया में फंस गया है, और हम प्रयास भी कर रहे हैं। वेद पुराण बहु कहेउ उपाई, सूरजन ग्रंथ अधिक उर्जाई। जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं इस गांठ को, उतना ही उलझता चला जाता है जीव। अब क्या करें? तो कहते हैं कि अपने प्रयास करके थक जाएं और मुक्ति की इच्छा प्रबल हो, तब फिर संत सद्गुरु जनों की शरण में जाएंगे। और संत सद्गुरु जन हमें बताएंगे कि तूने पकड़ा है माया को, माया में ताकत नहीं है, माया तो जड़ है, वो तेरे को कैसे पकड़ सकती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु जी के पास गया, महाराज जी संसार ने तो हमें बंधन में फंसा रखा है, बंधन से कैसे छूटें। महाराज जी सुलझे हुए व्यक्ति थे। गुरु जी बोले बेटा घूमने चलते हैं। घूमने गए, आगे जाकर के गुरुजी ने एक पेड़ का तना जोर से पकड़ लिया और चिल्ला में, अरे कोई आओ, मेरे को छुड़ाओ, मेरे को इस पेड़ ने पकड़ लिया है, इस पेड़ ने पकड़ लिया है, कोई छुड़ाओ। चेला बोला गुरुजी काहे को मजाक कर रहे हो आप, ये पेड़ तो आपने ही पकड़ा हुआ है, पेड़ में ताकत कहाँ है आपको पकड़ ले। गुरुजी मुस्कुराए, जोर का ठहाका मार के कहते हैं बेटा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। ये पेड़ जैसे मेरे को नहीं पकड़ सकता है तो माया भी तेरे को नहीं पकड़ सकती है। पर मान बंधन में आयो, तू मान के ही बंधन में आ गया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, शादी हो गई तो फिर मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, पिता हूँ। जो मानते गए यही बंधन हो गए। तो संत सद्गुरु जन हमें विचार देंगे। एक विचार ने तो हमें संसारी बना दिया। समाज ने हमें विचार दिया, पैदा होते ही थोड़ी समझ आई तो बताया कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तेरा अमुक नाम है। फिर और बड़े हुए तो तेरी ये जाति है। फिर और समझ आई तो फिर शादी कर दी, और बंधन ये तेरे माँ हैं, बाप हैं। ये सब हमें सत्य लगने लगे, और ये कब तक सत्य लगते रहेंगे जब तक हम अपने निज स्वरूप को नहीं पालेंगे। जब तक यह सांचे लगे नहीं जानो निज स्वरूप। तो निज स्वरूप, अपना स्वरूप कैसे पता लगे?
इसी के लिए हमारे जीवन में संत सद्गुरुजनों का सानिध्य बहुत आवश्यक है। हम पहुंच जाएं उनके पास तो बताएंगे। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी के वचन हैं और अटपटे भी हैं और सर के ऊपर निकल जाते हैं उनके शब्द, पर हैं 100% सत्य। और सत्य किन के लिए हैं? जो थोड़ा सत्य की तरफ चल पड़े हैं। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी कहते थे कि आपका और देह का आज तक संग हुआ ही नहीं। शब्द पुनः सुने कि आपका और देह का संग हुआ ही नहीं है। आप अलग हैं और आप बदलते नहीं है और देह बदलती है। पहली बार हमें पता लगता है हम तो देह ही बने घूम रहे हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, जो भी समझ रहे हैं ना। तो संत जन कहेंगे कि आप बहुत चिंतन करेंगे, सहजता से चिंतन करेंगे, तब पता लगेगा कि आप वो हैं कि आपके सामने से बचपन गुजर गया। अपने अपने बचपन की याद करें। हमारे देह का बचपन हमारे सामने गुजर गया, यानी बचपन रुका नहीं। यद्यपि हमें लगता रहा मैं बच्चा हूं, पर दिन प्रतिदिन बदलता गया। फिर जवानी का जन्म हुआ। जवानी भी हमारे आपके सामने से गुजरी शब्द समझ आ जाए कि आप जस के तस बने रहे, जवानी गुजर गई। फिर जवानी की मृत्यु हो गई, फिर बुढ़ापे का जन्म। तो फिर आप कौन हैं? संत सद्गुरुजन हमें सबसे पहले यही बताएंगे कि अपने आप को जानो। हु आर यू, नो टू थाई सेल्फ। अपने आप को जानो। और अपने आप को जानना और अपने आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि में घुस गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक नाम का हूं, इसमें कभी संशय नहीं होता है। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अलग हूं और नाम अलग है। नाम तो हमारा किसी ने चुपका दिया था, संसार ने अपने काम के लिए। तो संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा होगी तो पहले वह हमें हमारा पता बताएंगे कि तू कौन है। जब कभी भी हम अपने जीव भाव को जानेंगे तब पता लगेगा कि हाँ, मैं अचल हूं। और ये चल है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सुख दुख, मान अपमान, कोई एक चीज जो हम आपको लगता हो जो टिक गई हो, कोई नहीं टिक रहा है। यहां तक हमारी श्वासें भी नहीं टिक रही हैं। एक आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो अब संत सद्गुरुजन बताएंगे अपनी खोज करो। और अपनी खोज के लिए जो संत मार्ग बताते हैं कि श्वास का देखो। श्वास को देखना शुरू करेंगे। अब श्वास को देखने से क्या तात्पर्य है? श्वास को देखने से तो पहले तो हमारा मन जो बाहर भाग रहा था ना, उसको अपने मूल पे ले आए। अब मन, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे मन हमारा श्वासों को देखने लगा। और फिर मन को कोई परमात्मा का प्यारा सा नाम जो हमें अपना सा लगता हो, किसी को राम अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, किसी को शिव जी अच्छे लगते हैं, तो संत जन पूछ लेते हैं कि आपके आराध्य कौन है? आपने कहा जी हम तो शिव जी के उपासक हैं। तो गुरुजन कृपा करके यही करते हैं, शिव जी का ही मंत्र दे देंगे। कोई राम जी के उपासक है, उनको राम का। गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो तुम्हारा प्रेम है ना, अब गुरु ने भी अपनी उसमें साधना की शक्ति डाल दी। अब आप जितना प्रेम से जपोगे भगवान के नाम को, क्योंकि आपको राम पहले से प्रिय थे, अब गुरु जी ने भी अपना एक मंत्र डाल दिया उसमें, तो गुरु की ऊर्जा भी काम करेगी। तो धीरे धीरे हमारा मन अति शीघ्र अमन अवस्था में पहुंच जाएगा। अमन हो गए तब संत सद्गुरु जनों की कृपा से हम अपने जीव भाव को पा गए। बस जीव भाव पाते ही पता लगा कि मैं तो चेतन अमल सहज सुख राशि था, मैं तो माया में फंसा ही नहीं था। माया का अर्थ संत सद्गुरु जन कहते हैं समझने जैसा है। संतो आवे
जावे सो माया। अब देखें, बचपन माया था, जवानी माया, बुढ़ापा माया, सुख दुख माया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति माया। जो नहीं टिके उसका नाम माया है, जो टिक जाए उसका नाम सत्य है। उसको संत सदगुरुजन जीव भाव पर ले गए और माया से मुक्त कराया, और माया से मुक्त होते ही परमात्मा की ओर यात्रा सहज होने लगती है। अभी बहुत अच्छे सा किन्हीं संत ने ये बात बताई कि फिर हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है परमात्मा की ओर। एक बार यदि हम इस माया से मुक्त होकर के बैठेंगे, काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो हम पे मल लग गए ना, इनसे साफ होके बैठेंगे, तो तरीका क्या है? जैसे लोहे पे ऊपर मिट्टी विट्टी लग गई है तो चुम्बक खींच नहीं पा रही है। एक बार यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमसे हट जाएं गुरुजनों की बताई साधना से, फिर हम आंख मूंद के बैठेंगे। तो अभी तो हमें जोर लगाना पड़ता है भीतर से बाहर से भीतर आने में। श्वास पे आओ, राम राम जपो, कुछ भी जपो, और फिर जब हमारी स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी ना, तो जैसे ही माया छूटी तो तत्काल अपने जाए ब्रह्म हुए बैठे, अपने स्वरूप में पहुंच गए। और पूज्य गुरुदेव भगवान जी जैसे संत कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत कहते हैं 3 से 4 सेकंड में हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। और हम आपको बहुत समय लगता है, पर वही है, हम फिर माया में जाके गंदले हो जाते हैं। फिर नाम का जप करो, कृष्ण जी का जप करो, फिर श्वास लो, धीरे 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 फिर वहीं जाएंगे। और जिनका सद जाता है ना, जैसे छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और एक व्यक्ति हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है, तो बच्चा भी कहे मैं भी इन्हीं की तरह हाथ छोड़ के साइकिल चलाऊंगा। तो कहेंगे नहीं भैया, तेरे को तो हाथ से पकड़ने और जोर से पकड़ना हैंडल, कहीं साइकिल गिर गिरा न जाए। और जिसका सद गया ना, वो खुले हाथ से भी, दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेता है। ऐसे ही ध्यान भी एक प्रक्रिया है शुरुआत में, और फिर संत सदगुरु जन कहते हैं फिर ध्यान भी सहज हो जाता है। अपने स्वरूप में पहुंचना बहुत आसान है। लहर को जल में पहुंचना है कि वहीं के वहीं जल मौजूद है, लहर का जल का सुमिरन होने लगे। ऐसे ही हम आप जैसे ही स्वरूप का अनुभव करेंगे कि एक ही सत्य है, सच्चिदानंद है, भीतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं नियरे नहीं दूर। इतना भर यदि हमें ज्ञान हो जाए तत्काल छोड़ दें। कल एक बहुत अच्छे साधक हैं अफ्रीका में, उनका भी है तो भारत से ही, तो उनका भी प्रश्न था कि आप अमुक जगह सुनो, वहां अमुक अमुक वक्ताओं को बुलाया जाता है, अपना अपना मत रखते हैं। तो हमने यही कहा था उनसे कि आप सबकी मत सुनो, जब तक ये सत्य स्पष्ट न हो जाए। ब्रह्मज्ञानी संत सदगुरु जनों के शिष्य हैं आप, उन अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा को 100% बनाए रखें। 4 जगह 10 जगह करेंगे तो भटक जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। तो बोले वो तो एक अजीब बात कह रहे थे कि सब कुछ आपके भीतर ही है, पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके भीतर है। मैंने कि उन्होंने सही कहा, पर जब उन्होंने आप कहा तो हम देह मान के सुन रहे हैं, और देह मान के सुनते हैं तो कहेंगे नहीं जी हम में कैसे है। जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेंगे, वहां पहुंच जाएंगे गुरुजनों की कृपा करुणा से, तब कह सकते हैं हाँ मेरे भीतर ही सब कुछ है, सूरज चांद सितारे, क्योंकि मैं अनंत हूं, अखंड हूं, मुझसे बाहर कोई हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं। ऐसा जिनका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है वही फिर माया से पार हो जाते हैं। हम आप भी इसी ब्रह्म ज्ञानी संत सदगुरु जनों की चरण शरण खोज लें। और जो खोजने जाएंगे ना, तो रामचरितमानस जी की बात स्पष्ट है, जे कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु सत्य। यदम
ब्रह्म ज्ञानी संत सदगुरु जनों की खोज में जाएंगे तो वही मिल जाएंगे, और यदि नकली की खोज में जाएंगे तो वही मिल जाएंगे। आशीर्वाद देने वाले, गंडा तावीज देने वाले, मंत्र बता देंगे जाओ तुम अपने दुश्मन का नाश कर दोगे इससे, आदि आदि। तो ये हमें अपने आप से पूछना है कि हमें माया से मुक्त होना है तो कैसे होना है। और माया से मुक्त अपने प्रयासों से नहीं, संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा हो जाए तो यह जीव परमात्मा को जान करके धन्य धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।